देखिए हम क्या कर रहे हैं, सौ उत्प्रेरक। तो सौ उत्प्रेरक जिसे कोई रासायनिक क्रिया हो रही थी, अब उस सब क्रिया में वह उत्पाद बन गया, वह उत्पाद जो है उत्प्रेरक का कार्य करने लगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, उस उत्पाद को स्व उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे हमने ले लिया एथिल एसीटेट, क्या लिया गया, एथिल एसीटेट, तो CH3 है, COO है और C2 क्या है, H5 है। अब यह क्या हो रहा है, किसमें जल अपघटन कराया जा रहा है, तो जल अपघटन के लिए हम क्या कर रहे हैं, H2O ले रहे हैं। अब जल अपघटन जब कराया गया तो क्या बन जाता है, EST कम बनता है। तो यही जो EST कम है, इस अभिक्रिया की दर को क्या करता है, बढ़ा देता है, अर्थात यह स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसका कार्य करता है, स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है, या EST कम जो होता है। अब देखिए एक बचा है प्रेरित उत्प्रेरक। तो प्रेरित उत्प्रेरक मानिए जैसे जब कोई दो अभिकारक एक साथ, जब कोई दो अभिकारक एक साथ, बताए जब कोई दो अभिक्रिया एक साथ चल रही हो, अभिकारक पर बोल देते, जब कोई दो अभिक्रिया एक साथ चल रही हो तो कुछ परिस्थितियों में कोई एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया को क्या करे, प्रेरित कर दे, या उत्प्रेरक की तरह गति उसकी बढ़ा दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेरित उत्प्रेरक। क्या कहा जाएगा, उत्प्रेरित उत्प्रेरक। अब यहां दोनों हो सकता है, जब दो अभिक्रिया एक साथ चल रही थी तो कुछ परिस्थितियों में कोई एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया की को क्या करे, प्रेरित, या गति उसकी बढ़ा दे या घटा दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेरित उत्प्रेरक। उदाहरण के लिए देखिए हम लेते क्या है, Na2SO3 का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में आसानी से हो जाता है, यानी ऑक्सीकरण उसका हो जाता है वायु के द्वारा। लेकिन अगर हम ले लें Na3ASO3 का, तो यह आसानी से इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। लेकिन अगर मान लें दोनों को मिला दिया गया, देखिए क्या लिया गया, Na2SO3 और प्लस क्या लिया गया, Na3ASO3। अब इन दोनों को हम मिला के ऑक्सीजन के द्वारा जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो दोनों का तीव्र गति से ऑक्सीकरण होने लगता। पहले इसका केवल हो रहा था लेकिन इसका नहीं हो रहा था, लेकिन दोनों मिला के जब कराया जाता है ऑक्सीजन को उपस्थित, तो इसका तीव्र गति से क्या होने लगता है, दोनों का ऑक्सीकरण होने लगता है। अब इसमें कहा क्या जाएगा, जो Na2SO3 था यह क्रिया के लिए क्या करता है, प्रेरित, इसके लिए क्या करता है, प्रेरित उत्प्रेरक का क्या करता है, कार्य करता है। तो इसे क्या कहेंगे, प्रेरित उत्प्रेरक कहा जाता है। अब आप देखिए उत्प्रेरक का अभिलक्षण। तो उत्प्रेरक का अभिलक्षण माने जब क्रिया होती है तो उत्प्रेरक अपरिवर्तित आता है, पहला लक्षण आप समझ लीजिए। दूसरा, उत्प्रेरक की बहुत सूक्ष्म मात्रा, बहुत कम मात्रा अपक्रिया के लिए पर्याप्त होती है। तीसरा क्या है, अपक्रिया उत्प्रेरक अपक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता, ना ही करता है। और चौथा जो मूल पॉइंट है वही आपका है कि उत्प्रेरक जो होता है उसकी सक्रियता। तो देखिए उत्प्रेरक की सक्रियता का मतलब यह है, अगर आप ताप में परिवर्तित कर दीजिए तो उत्प्रेरक की सक्रियता क्या हो जाती है, बदल जाती है, बढ़ जाती है। और चौथा पॉइंट क्या है, सक्रिय ऊर्जा। देखिए उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा, अभिकारक की सक्रिय ऊर्जा क्या हो जाती है, घट जाती है। सक्रिय ऊर्जा क्या हो जाती है, घट जाती है। जो अणुओं के पास ऊर्जा होती है उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, घट जाती है। अब एक टक्कर सिद्धांत है, तो टक्कर सिद्धांत जब कोई क्रिया होती है तो दो अणु आपस में जो क्रिया करते हैं आपस में टकराते हैं, तो टकराएंगे, अगर सक्रिय ऊर्जा दोनों का समान होगा तो क्रिया कर जाएंगे, उत्पाद बदल जाएगा। अगर आपका सक्रिय ऊर्जा समान नहीं तो क्रिया करके उत्पाद नहीं बनाएंगे। तो सक्रिय ऊर्जा का मतलब दोनों जो अणु हैं उनकी जगह सक्रिय ऊर्जा समान हो जाती है तो क्रिया तीव्र गति से होने लगती है, अर्थात उत्प्रेरक जो होता है सक्रिय ऊर्जा को क्या करता है, घटा देता है। यह हमारा उत्प्रेरक के पूर्व वर्णन था।